हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा आपके सामने मैं पीपल्स टू पीपल्स चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा पैसे की चर्चा, पैसे से 34,000 करोड़ रुपए से मैं चर्चा करने वाला हूं। क्यों चर्चा करने वाला हूं, आगे चल के बात करेंगे। अगर मैं जिस पहले म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, इसका नेट एसेट वैल्यू देखिए, 130 रुपए का इसका नेट एसेट वैल्यू चल रहा है, यानी कि एनएवी चल रहा है। एक साल में बात करेंगे तो भाई साहब 35% के CAGR के हिसाब से रिटर्न। 3 साल में बात करेंगे तो 42.14% के CAGR के हिसाब से रिटर्न। 5 साल में बात करेंगे तो 22.96% के CAGR के हिसाब से रिटर्न। मैक्सिमम बात करेंगे तो 26.12% के CAGR के हिसाब से रिटर्न। इस म्यूचुअल फंड ने जिस तरीके से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, ऐसा लग रहा है कि बैटिंग सचिन की तरह नहीं, बैटिंग तो चल रही है क्रिस गेल की तरह, पर हाँ भाई साहब कहीं ना कहीं जो पारी खेली है वो सचिन की तरह पारी खेली है। भाई बहुत तगड़ा जबरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को, और उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। और जब भी इस म्यूचुअल फंड की जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी नाम आपके सामने आएगा और थंबनेल पे आप ऑलरेडी देख करके तो नहीं आए होंगे शायद, पर मैं जब आप इस म्यूचुअल फंड की आप बात करने वाला हूँ भाई, जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तो ये म्यूचुअल फंड भी ऐसे गिर जाता है 2-3% की। भाई जैसे नहीं मूंगफलियां वगैरह खरीद ली हो आपने, बादाम की जगह मूंगफलियां वगैरह खरीद ली हो, कुछ इस तरीके से गिर जाता है, बहुत धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पर हाँ, जैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर 1% भी जंप आता है तो इस म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल गुलाब की पत्तियों की तरह खिल जाता है। चलिए बात करते हैं, जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में भाई साहब अव्वल दर्जे का म्यूचुअल फंड, अव्वल दर्जे का फंड मैनेजर। भाई जिन 34,000 करोड़ लोगों का पैसा, जिन 34,000 करोड़ रुपए लोगों का पैसा लगा हुआ है, सबीर राज साहब को सुबह दोपहर शाम लंबी आयु की कल्पना करनी चाहिए इनकी, समीर राज साहब की। साथ ही साथ ये भी दुआ करनी चाहिए कि भाई हर रोज अगरबत्ती, जब भी तुलसी या सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या कुछ भी करें तो भाई साहब, और आपको समीर राज साहब की लंबी आयु की कल्पना के साथ साथ ये भी दुआ करनी चाहिए कि भाई साहब ऐसे ही रिटर्न इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का ये फंड प्रोवाइड करता रहे। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। भाई जब मैं इस म्यूचुअल फंड के असेट मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूं, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, चेहरे पे एक स्माइल रहती है और मन में गाना गाता है, भाई तेरे चेहरे से। भाई जिसको रिटर्न इतना तगड़ा दिख रहा हो वो तो केवल यही गाना गाएगा, तेरे चेहरे से, तेरे असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, है ना। एक साल में बात करेंगे तो भाई 35% का, 3 साल में भाई देखो 1.87 टाइम्स, यानी कि ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न। 5 साल में 1.81 टाइम्स आपके पैसे को, और 10 साल में 1390%। 10 साल में 1390% का रिटर्न, यानी कि 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 1 लाख का 13,90,82 रुपए बना दिया। भाई साहब देख सकते हो क्या जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके जा रहा है। जबकि 5 साल में देखोगे तो 1.81 टाइम्स। आपको केवल एक चीज पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करने जाओ, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी हो, मिड कैप कैटेगरी हो, लार्ज कैप कैटेगरी हो, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो, हाइब्रिड फंड हो या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, तो कम से कम अपने म्यूचुअल फंड को 25 से 30 साल आपको देने ही चाहिए। पर हाँ, अगर आप इंडेक्स फंड में हो तो मेरा यही मानना है कि 30 से 35 साल इंडेक्स फंड को जरूर देना चाहिए, तभी आप ये आशा करें कि आपको अच्छा रिटर्न डिलीवर करते हुए असेट मैनेजमेंट कंपनी को भी मजा आएगा और रिटर्न लेने में आपको भी मजा आएगा। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में पड़ता है और स्टॉक मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर भी एनएवी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो अगर आप रोलर कोस्टर की जर्नी के लिए तैयार हो, देन म्यूचुअल फंड्स की जर्नी इज योर्स। जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूं, टेन 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 हीरो की शुरुआत होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। नाम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरा 3 बार लूंगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 34,468 करोड़ का इसका असेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ 34,468 करोड़ जिन भारतीय इन्वेस्टर्स का
पैसा भारतीय एज वेल एज यूएई, यूएसए, युगांडा, कहीं से भी अगर इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के इस फंड के अंदर पैसा आया है, ये 34,468 करोड़, ये दिखाता है कि उनको भी कहीं ना कहीं इस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने सेटिस्फाई किया है और भारत की ग्रोथ की जर्नी को ये असेट मैनेजमेंट कंपनी भली भांति तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को इस फंड के द्वारा प्रोवाइड करके दे रहा है। 0.75% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा, 2.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं मेरे भाई। जबकि आप क्वांट स्मॉल कैप की बात करेंगे, आप टाटा स्मॉल कैप की बात कीजिए, वहां पर जो कैश होल्डिंग है वो बहुत ऊपर बढ़ चुका है, कैश होल्डिंग बहुत ऊपर बढ़ चुका है, पर इनका अभी भी पूरी बिल्कुल कहते नहीं, वो जब एक बार बल्लेबाज टिक जाता है ना 150 के ऊपर, फिर वो ऐसे मारता है शॉट जैसे हर बॉल फुटबॉल उसे नजर आती है। क्रिस गेल को कुछ ऐसा ही नजर आता था। 2.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, मतलब कि 98% के यानी कि 97.5% के आसपास पैसा ना बिल्कुल फ्री फ्लोट में खेल रहे हैं भाई। पूरे मैदान पे इन्होंने छक्के छोड़ा रखे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एक महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे मेरे भाई बहन तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ चलिए बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों की। अब बात करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा, जिनका भी पैसा इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के इस फंड के अंदर पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है वो दी है कैपिटल गुड्स को, जहां पर पैसा है 18.27%, फॉलोड बाय फाइनेंशियल को इन्होंने दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी दी है, जहां पर पैसा है 13.52%। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1,000 रुपये की SIP करके चले आ रहे हैं तो 1,000 का 18.27% कर लेना, उतना आपका कैपिटल गुड सेक्टर में चला जाएगा। 1,000 का 13.52% कर लेना, उतना फाइनेंशियल्स में चला जाएगा। सर्विसेज हो गया, केमिकल्स हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, कुछ अदर्स, फॉलोड बाय हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स, टेक्सटाइल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर भी करी थी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन, डाइवर्सिफाइड, कुछ अनक्लासिफाइड है, एनर्जी, इसके साथ साथ इंश्योरेंस जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। बात करते हैं किन किन शेयर्स में आपका पैसा लगा रहेगा। इसके साथ साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को गूगल पे सर्च करके डालेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया शेयर, तो आपको एक चार्ट नजर आएगा, बिल्कुल आसमान में जाते हुए चार्ट आपको देखते हुए देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के डिलीवर करके दे पा रही है। इसके साथ साथ अदर्स है 2.82%, ये कैश होल्डिंग ही है, जिसकी बात मैं ऊपर 2 बार कर चुका हूँ। इसके साथ साथ जो अदर शेयर्स हैं जहां पर इनका पैसा पड़ा हुआ है, HDFC बैंक, क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण, KPIT इंजीनियरिंग, तेजस नेटवर्क, अपार इंडस्ट्रीज को भी चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा आपका। लार्सन एंड टुब्रो, जाइडस वेलनेस, वोल्टा MP, ट्रांसफॉर्मर्स, टिमकेन इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक, करूर वैश्या, इलांटास, बैक, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इयोन एक्सचेंज, बलरामपुर चीनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साइंट लिमिटेड, CIE ऑटोमोटिव, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, अजंता फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन वही है यार जिसका वो जो फ्लाइट चलता है, क्या नाम है उसका, नाम बताओ। इंडिगो एयरलाइंस, याद आया, वही है इंटरग्लोब एविएशन। बैंक ऑफ बड़ौदा, NIIT लर्निंग सिस्टम्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ज्योति लेबोरेटरीज, बिरला कॉर्पोरेशन, रेडको खेतान, फिनोलेक्स केबल, नवीन फ्लोरिन, मैक लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स, मैग्मा फिनकॉप, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX के नाम से आप इसे जानते हो, TD पावर सिस्टम्स, वर्धमान टेक्सटाइल, E-क्लैक्स, एफाइल इंडिया, KPR मिल, जेंसा टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी, HG इंफ्रा, रेमंड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, राइट्स लिमिटेड, लिंडे इंडिया, रेडगेंट ट्रेवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड। निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 3,47,758 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 242 स्कीम के साथ ही आते हैं मेरे भाई। अब कुछ इन्वेस्टर्स को एक डाउट आ गया है इन्वेस्टर्स के अंदर कि भाई जब लमसम के अंदर और SIP से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। अगर आप कसम खा के बैठे हैं कि लमसम का मतलब यही है कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तो केवल एक ही बार इन्वेस्ट कर देंगे और हम भूल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं, तब तो उनके लिए बात सेकेंडरी है कि जी हाँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी का जो ये असेट मैनेजमेंट कंपनी है, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लमसम बंद हो चुका है। केवल आप SIP कर सकते हैं, लमसम नहीं कर सकते हैं। पर होता क्या है इन्वेस्टर्स को देखिए, होता क्या है कि अगर आप लमसम नहीं कर पा रहे हैं, लमसम नहीं कर सकते हैं, ये तो असेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं मना किया है, तो इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना ही आप, ना ही कुछ असेट मैनेजमेंट कंपनी कर सकती है। अब केवल आपको क्या करना है, अगर आप लमसम करने की चेष्टा करते हो ऐसे फंड्स में जहां पर लमसम बंद हो चुका है,
और फिर भी आपको करना है, तो एक तरीका है आप अपनी एसआईपी को बढ़ा दें। अब एसआईपी को किस तरीके से बढ़ा दें? एग्जांपल के तौर पे आपकी पुरानी एसआईपी 5,000 रुपये से चली आ रही थी और आपको लमसम करना है 50,000, तो सिंपल सी बात है, 50,000 पुरानी जो एसआईपी है ना उसको स्टॉप कर दो, पॉज कर दो और दूसरी एसआईपी चालू कर लो 50,000 रुपये से। और जैसे ही वो 50,000 रुपये कंप्लीट हो जाए फिर से आप उस एसआईपी को क्लोज करके आप एसआईपी को कितनी बार भी क्लोज कर सकते हो, कितनी बार भी ओपन कर सकते हो, कोई चार्जेस पड़ता नहीं है, केवल एक नाम है एसआईपी और लमसम, चीजें सब कुछ एक ही है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जहां पर मिनिमम कितनी एसआईपी आप कर सकते हो। चलिए बात करते हैं उसी चीज की। ये देख मेरे भाई, ये खुल गया आपका, क्या खुल गया, ये आपके सामने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी करते हैं, स्टार्ट एसआईपी। अब ये पॉइंट आ गया, ये लमसम लिखा है ना, लमसम आप कर ही नहीं सकते, तो लमसम ले ही नहीं रहा है, एसआईपी ले रहा है। तो अब एसआईपी में एग्जांपल के तौर पे आपकी 5,000 रुपये की एसआईपी चल रही थी, आपको पुरानी एसआईपी बंद कर दी और नई एसआईपी में रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया है। चलिए यहाँ से देखते हैं। अब ये देखो आप एक बार में कितने तक एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, जीरो बढ़ाओ, ये 10,000 रुपये की एसआईपी हो गई, ये 1 लाख की एसआईपी हो गई, ये कितनी की हो गई, 10 लाख की एसआईपी हो गई। आप कितना लमसम करना चाहते थे भाई, बताओ कितने का लमसम करना चाहते थे? ये हो गया, कितना हो गया ये गिनो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ की एसआईपी करना चाहते थे क्या? अभी भी मन नहीं भरा? ये देखो भाई साहब, आप एसआईपी ही 5 करोड़ तक कर सकते हो, वो भी एक बार में। अब जो इन्वेस्टर्स का डाउट आ रहा था, बड़े मजे ले रहे थे इन्वेस्टर्स, भाई मुझे भी हंसी आती है कमेंट देकर कि कमेंट किस किस तरीके से आते हैं और इन्वेस्टर से चाहता क्या है। 5 करोड़ तक एक बार में आप एसआईपी कर सकते हो, तो भाई 5 करोड़ की अगर आप लमसम करना चाहते तो एक बार में हो सकता है। 10 करोड़ करना चाहते थे तो 2 महीने में कर लो, 15 करोड़ करना चाहते थे तो 3 महीने में कर लो, 50 करोड़ करना चाहते थे तो 10 महीने में कर लो, दिक्कत क्या है, ठीक। लमसम कितना करते आप मैक्सिमम? भाई 5 लाख करते, 10 लाख करते, 50 लाख करते, ये ऑलरेडी वही चीज़ तो बता रहा है। उसके बाद क्या करना है आपने, सिंपल, जैसे ही आपका एसआईपी के थ्रू सपोज दैट 5 करोड़ ही मान लेते हैं, आपका मूड है 5 करोड़ की एसआईपी करेंगे, तो 5 करोड़ एक महीने में सीधा सीधा डाल दिया, एक महीने ले रहा है ना सीधा सीधा 5 करोड़, तो आपके सामने लिखा था 5 करोड़ एक बार आपने डाल दिया, फिर से उस एसआईपी को पॉज कर दो, फिर से एक नई एसआईपी क्रिएट कर लो। जितनी बार एसआईपी क्रिएट करनी है उतनी बार एसआईपी क्रिएट करो और चुपचाप इन्वेस्ट करते चले जाओ। आपको बस आपदा में अवसर ढूंढना है, आपदा में समस्या नहीं देखनी है। समस्याएं तो जिंदगी में वैसे भी बहुत हैं, ठीक है। तो बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। होप सो कि जो ये एसआईपी और लमसम वाली समस्या आपकी खत्म हो गई होगी। अभी भी डाउट है तो एक काम कीजिए, अबाउट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर डिस्क्लेमर पढ़िएगा और डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद में आपको एक मेल आईडी दिखेगी, आप सीधा मेरे से मेल करके बात कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल शेयर कीजिएगा, बहुत